उत्तर प्रदेश में अगर हम विद्यालयों की बात करें, स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने को लेकर के जब छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो वो अगर रेशियो कम भी था या फिर छात्रों की संख्या कम भी थी, तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार कभी नहीं किया गया 2018 के बाद से। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्कूलों के मर्जर को लेकर के बात करें तो काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सीतापुर दिनांक 24/6/2025 की डेट में, आज की डेट में ये नोटिफिकेशन, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि सीतापुर के चिन्हित 287 विद्यालयों में से विद्यालयी शिक्षा में नवाचार, भौतिक और शैक्षणिक संसाधनों जैसे विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, आईसीटी उपकरण आदि का समुचित उपयोग किए जाने हेतु समय के विचार के उपरांत विद्यालयों की पेयरिंग का निर्णय लिया गया है। आप यहाँ पर समझ रहे हैं, मतलब ये नवाचार अगर हम बात करें तो जो नवाचार की बात हो रही है, ये नवाचार स्कूल को मर्ज करके ही होगा। भौतिक या शैक्षणिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो ऐसे में क्या ये स्कूल को मर्ज करके ही संभव है? ऐसे में स्कूलों को आप कम कर दें और उसके बाद आप आगे का काम जो भी है वो बढ़ा दें। कक्षा कक्ष में आईसीटी उपकरण, आप समझ रहे हैं, मतलब इन सभी के नाम पे स्कूलों को जो है वो बंद किया जा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, ये तो बात ऊपर मेंशन की हुई है दिखाने के लिए, नीचे मेंशन किया हुआ है, आप जरा यहाँ पर गौर करिएगा। इस वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है स्कूल विच हैविंग लेस देन 50 एनरोलमेंट्स, मतलब 50 एनरोलमेंट से कम है स्कूलों में, तो ऐसे में उनको कहाँ पे, यहाँ पर प्रपोज्ड जो स्कूल है इसमें मर्ज कर दिया गया है यूडाइस कोड के साथ में, यहाँ पर उसको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर मैं 3 पेज का लिस्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस काम में सरकार बहुत तेज़ी से जो है इस पर काम कर रही है कि जो मर्जर वाला काम है वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। लगातार ग्रामीण स्तर से लेकर के अगर हम शहरों की बात करें, हर एक तरफ से इस मर्जर का विरोध किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर किसी थाने को लेकर के बात करें, वहाँ पर अगर ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर क्राइम रिपोर्ट जो है वो शून्य है, क्राइम अगर किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या आप उस थाने को जो है वो क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पर नामांकन बढ़ाने को लेकर के जिस तरीके से जो उपाय करने चाहिए वो सारे दरकिनार करके स्कूलों को मर्ज करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार जो है बहुत तेज़ी से कर रही है। फिलहाल के लिए आपका क्या कुछ कहना है? ऐसे में क्या भविष्य में उत्तर प्रदेश में कभी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है? आप एक बार कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, बहुत एक लंबे ड्यूरेशन को सोच करके फिर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, क्या उत्तर प्रदेश में कभी भविष्य में आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है या नहीं?